इश्तियाक बुखारी, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मानसरा। अभी जो मौसम की गर्मी है, शदीद गर्मी की पेश गोई है। आज भी मानसरा में दर्जा हरारत जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है और कुछ मौसमियाती तब्दीलियों का असरात ज़्यादा हैं, जिसके बायस जो है इस वक्त तकरीबन तूफ़ानी हवाएं भी चलती हैं और इस वक्त दिन के टाइम जो है वो शदीद गर्मी है। और मैं प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल जो हैं, उन इदारों और उनकी जो सरबराहान हैं उनसे मुखातब होकर बात करना चाहता हूँ। बाज़ शिकायत की रोशनी में कुछ ऐसी आई हैं कि जिसमें बाज़ स्कूलों के अंदर जो है वो बच्चों के लिए पानी का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं है। पानी ठंडा भी नहीं है, नॉर्मल भी नहीं है, बल्कि वो पानी शफाफ नहीं है, वो ड्रमों वगैरह में डाला हुआ है। तो वाटर कूलर्स नहीं है और जहाँ कहीं हैं भी तो वहाँ भी ताज़ा पानी जो है, फ़िल्टर वाटर जो है जो होना चाहिए वो नहीं है। तो इस किस्म की जब शिकायत मौसूल हुई और मैंने मुनासिब नहीं समझता उन स्कूलों के नाम लेना, क्योंकि एक इदारे की शिनाख्त होती है, नाम होता है और नहीं चाहता हूँ कि उनकी किसी वजह से उनके कारोबार पे असर पड़े। तो मैंने सोचा कि ओवरऑल जितने भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटी हैं, तो उनसे मुखातब होके एक पेरेंट्स की तरफ से ओवरऑल जो एक मैसेज जो है कन्वे करना चाहता हूँ कि आप इस शदीद गर्मी में हन्नो नियालाने कौम जो हैं, बच्चे जो हैं, वो वालिदैन जो हैं स्कूल में भेजते हैं और तालीम की गरज से भेजते हैं और उसकी फ़ीस जो है वो भी अदा करते हैं, स्कूल की जितने भी जुर्माने होते हैं वो भी अदा करते हैं। और इन हालात में चाहिए है, स्कूल को चाहिए कि वो भी बच्चों की निगरानी अपने बच्चों की तरह करें, सरकारी स्कूल हों, प्राइवेट हों, ताकि वहाँ पे जो पानी का माकूल इंतज़ाम हो, बच्चे जो हैं वो आसानी से पानी तक पहुँच सकें। फर्स्ट एड जो है वहाँ पे गर्मी में हीट स्ट्रोक की वजह से अगर कोई बेहोश हो जाता है तो वहाँ पे फर्स्ट एड का माकूल इंतज़ाम होना चाहिए। ये जंग का माहौल नहीं है, बल्कि ये वो एहतियाती तदाबीर हैं, ये वो रूल रेगुलेशंस हैं जो किसी भी तालीमी अदारे के लिए हुकूमत ने पहले से बना के रखी हुई हैं कि वहाँ पे फर्स्ट एड भी हो, बच्चों को भी मुख्तलिफ दौर में एक्सरसाइज में मुख्तलिफ टाइम में ये सिखाया जाता है कि वो कैसे एमरजेंसी को कवर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैसेज यही है कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो अपने इदारों के अंदर जो है वो वाटर कूलर जो है वो रखें और बिल्कुल फिल्टर वाटर हो। बाज़ जगहों पे वीडियोज़ आई हैं जिसमें जो है वो अगर कोई ड्रम रखा हुआ है या बोतल है तो उसके जो गहराई में बड़े ज़रात हैं, मिट्टी है और वो पानी जो है उसे किसी भी तौर पर फिट फॉर ड्रिंकिंग नहीं कहा जा सकता। तो इस सिलसिले में टीमें जाएं, वहाँ पे मज़ामत हो, वहाँ पे किसी के कारोबार पे असर पड़े, तो उससे बेहतर ये है कि हम पहले एक मैसेज देना चाहते हैं कि स्कूल में इस मौजूदा गर्मी को देखते हुए टीचर्स, स्टाफ, प्रिंसिपल्स और तमाम जो स्टाफ है वो बच्चों को बार बार जो है वो देखें, उनको महसूस करें, उनकी जो कंडीशन है उसको महसूस करें। क्योंकि मानसरा जो है वो तो एक ठंडा इलाका है, लेकिन मौसमियाती तब्दीली की वजह से गुज़श्ता कुछ सालों से यहाँ भी गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो उसका मुकाबला करना आसान है यहाँ हमारी लोकेशंस के अंदर, तो एबटाबाद के अंदर आसान है, हरीपुर में आसान है, तो उससे आगे जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी है, वो भी वहाँ पे इंतज़ामात होंगे। लेकिन इस लोकेशन में हज़ारा डिवीज़न बिलखसूस मानसरा के हवाले से और मानसरा के कुर्ब जवार में जो स्कूल खुले हुए हैं उनके हवाले से ये भी देखा गया स्कूल के इर्द गिर्द का माहौल जो है गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं और वहाँ ताफन सा फैला हुआ है। और स्कूल जहाँ कहीं भी कायम है, कॉलेज जहाँ कहीं भी कायम है, तो उनका काम है कि वो इंतज़ामिया को TMA जो है उसको के साथ राब्ते में रहें, उनको इन्वॉल्व रखें
اور یہ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ ضرور اپنائیں کہ تاکہ بچے دن کو بار بار ضرورت کے پیش نظر وہ منہ دھو سکیں، ہاتھ دھو سکیں، اپنے پاؤں پہ پانی ڈال سکیں، اور رومال گیلا کر کے جو ہے وہ ان کے پاس ہونا چاہیے، اس کو وہ اپنے سر کو ڈھانپ سکیں۔ تو یہ احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہے، چونکہ انٹرمیڈیٹ کے ایگزام بھی شروع ہیں، اور صوبائی حکومت کے جو نیا آرڈر تھا جو اس کے مطابق جو ہے جو گورنمنٹ سکولز کو امتحانی مراکز قرار دیا گیا ہے، جس میں میٹرک کے امتحانات ہو چکے ہیں اور ابھی ایف اے ایف ایس سی کے ایگزام جاری ہیں، تو وہاں پہ بھی انتظامات معقول نہیں ہیں۔ تو جس طرح نہ بچوں کے بیٹھنے کے لیے سیٹس ہیں ٹھیک، نہ وہاں پہ پانی کا کوئی انتظام معقول ہے، جتنے بھی امتحانی مراکز ہیں ان میں بالخصوص جو ہے صفائی کا فقدان بھی دیکھا گیا ہے۔ تو اس پہ کچھ جو ہے دیگر ایشوز بھی ہیں، لیکن بہرحال اس وقت جو آج کا ہمارا ایشو ہے، جو کمپلین ہے، وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ سکول، سرکاری سکولز، کالجز میں بچوں کو اس گرمی سے، اس ہیٹ سے بچانے کے لیے ممکنہ اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں۔ خدا نخواستہ اگر کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے بعد پیدا ہونے والی جو صورتحال ہے، کسی ادارے کے کاروبار پہ اثر پڑے گا اور ویسے ایشو بن جائے گا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ابھی تھوڑی سی تکلیف کر کے آپ اپنے اپنے سکول کی صفائی کا خیال رکھیں، اپنے اپنے سکول میں واٹر کولر جو ہیں اس کا انتظام رکھیں، اور بچوں کو بار بار جو ہے ان کی صحت کی کنڈیشنز جو ہے اس کو دیکھا جائے، کیونکہ ابھی گرمی کی چھٹیاں نہیں ہوئی ہیں، میرے خیال میں وہ جولائی میں ہوں گی یا ابھی امتحانات کے بعد ہوں گی، لیکن گرمی بہت زیادہ ہے۔ اس گرمی سے، اس ہیٹ سے بچاؤ کے لیے جو احتیاطی تدابیر جو ہے ممکن ہے وہ ہر حال میں اختیار کی جائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔